हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें देखेंगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने साइकोलॉजी की पीडीएफ 400 क्वेश्चन की। ऑलरेडी 350 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। रेगुलर स्टूडेंट को आप सभी को ये ऑलरेडी पता भी है। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी का अलग से फ़ोल्डर बना है, वहाँ पे आपको प्रीवियस जितने भी पार्ट है वो सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखेंगे 351 से, और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम टोटल 50 प्रश्न। चलिए देखेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी आप बने रह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर पाऊँ उतनी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। तो पहला है आपके पास, द मेन पर्पज ऑफ द पीटीए इन एनी स्कूल इज़, तो यानी कि आपकी जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो आपका होता है उसका जो है मेन पर्पज़ क्या होता है किसी भी एक स्कूल में, तो उसका होता है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल। तो आपका इन पेरेंट्स का जो है काम होता है स्कूल की जो आपकी नीतियाँ होती है, उनके जो नियम होते हैं, इसके अलावा उनकी जो एक्टिविटी होती है, इसके अलावा जो उनकी जो गुणवत्ता होती है उसमें जो कुछ सुझाव है, इस तरह के जितने भी आपके काम हैं ये इम्प्रूव करते हैं किसी भी एक स्कूल की जो है क्वालिटी को, उसके कंटेंट को, उसके पढ़ाने के तरीके को। इसके अलावा जितनी भी उसमें जो बदलाव ज़रूरी है वो आपके जो है सुझाव देते हैं टीचर की ओर से। तो ये उसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। अगला है आपके पास, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्रिप इज सेट बाय। तो ये स्टेटमेंट है, हालांकि इसको मैं एज इट इज़ तो नहीं कर पाऊंगा ट्रांसलेट, पर यह है कि किशोरावस्था को जो है किसने जो है तूफान संघर्ष का जो है आपका काल कहा है। तो ये आपसे पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा है किशोरावस्था को तूफान संघर्ष और तनाव का जो है काल कहा गया है। तो ये कहा गया था आपकी स्टैनली हॉल द्वारा। अगला है आपके पास, थ्री डायमेंशनल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। तो इसमें बताया गया है आपका जो है थ्री डायमेंशनल की बात की गई है, यानी कि त्रिआयामी। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, त्रिआयामी जो आपका सिद्धांत था या मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया। सबसे पहला तथ्य तो आपका यहाँ पे ये सामने आता है कि थ्री डायमेंशनल जो आपकी थ्योरी है, ये सिद्धांत है या मॉडल है, जो भी आपने कहना हो, जो जो आपने याद पढ़ा है, जैसे भी आपने याद रखा है, तो ये आपके किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपके गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है। अब इसमें बात की गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, तो इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि वो तीन आयाम कौन कौन से इसने बताया है। तो ये बताए थे आपकी जो है स्ट्रक्चर इसका जो है इसमें ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। अब हिंदी में एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता, और हिंदी को मैंने ये कई बार करवाया है, बाकी इस पीडीएफ में भी इंक्लूड किया है, आई होप आपको सभी को पता होगा। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला है आपके पास, द थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो देखिए ये वही बात की गई है आपकी। देखिए दो इंटेलिजेंस किसमें बात की गई है। पहला कौन सा आपका जनरल इंटेलिजेंस जो कि आपकी जी को दिखाता है, उसी तरह आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो कि आपके एस फैक्टर को बताता है। तो थ्योरी ऑफ जो इंटेलिजेंस है एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ दी। देखिए सबसे पहली बात आपको अगर याद हो रहा हो, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है दो फैक्टर दिए थे, यानी कि आपके टू फैक्टर जो थ्योरी है वो स्पीयरमैन द्वारा दी गई थी, जिसमें से एक फैक्टर स्पीयरमैन ने आपका जी फैक्टर कहा है और दूसरे को आपका जो है एस फैक्टर नाम दिया है। जी आपका जो है आपका बताता है इंटेलिजेंस, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस को, और आपका एस जो फैक्टर है वो बताता है आपके स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जी फैक्टर आपका जनरल इंटेलिजेंस दिखाएगा, और इसी तरह जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आपकी जो है वो आपका एस फैक्टर दर्शाता है। तो ये दोनों फैक्टर है। दो फैक्टर की अगर बात करें तो ये अगर एक एक भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एस और जी फैक्टर ये दोनों किस किस से संबंधित है। जी आपका जनरल से हो गया और आपका एस आपका स्पेसिफिक से। ये दोनों फैक्टर अलग अलग पूछे जाए तो भी इसका आपने स्पेयर में नहीं लगाना है कि जी फैक्टर को, इंटेलिजेंस का जो जी फैक्टर है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपकी स्पीयरमैन द्वारा। तो अगर आप इसका जो आंसर भी देख पा रहे हैं, आई होप ये समझ गए आप जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका ये किससे है, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी से आपका संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आपके पास, द इफेक्टिव वे ऑफ ड टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड इन द क्लासरूम। तो ये आपका किस में आएगा, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, तो ये किस में आएगा, तो ये आपकी ओरल ड्रिल के अंदर आएगा। आपकी जो है भाषा विकास संबंधी जो आपकी किए जा रहे हैं प्रयास उसके अंदर ही आपका आने वाला है।
आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, रीजनिंग एंड एनालाइजिंग आर रिलेटेड टू विच डोमेन्स ऑफ लर्निंग। देखिए, दो आपके फैक्ट आपके बताया गया है। किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं जब हम, तो इसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी क्या है, तर्क शक्ति जो आपकी होती है, जो आपकी तर्क शक्ति को जो है दर्शाती है, जो आपकी रीजनिंग कराती है, तर्क बौद्धिकता, या फिर आपके पास इसे कहेंगे तर्क इंटेलिजेंस या रीजनिंग इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तर्क बोध शक्ति को ये बढ़ाती है। इसीलिए इसके अलावा जो इसमें बात की गई है एनालिस, तो एनालिस किया जाता है किसी भी चीज़ को, तो किसके आधार पे किया गया, बुद्धि के आधार पे। और जब आपकी बुद्धि जहाँ पे बात की जाइए हो, बुद्धि की अगर मैं बात करूँ तो आपके पियाजी की अगर आपकी थ्योरी हो कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये आपके किससे संबंधित है, ये आपके संज्ञानात्मक जो है आपकी बौद्धिक क्षमता होती है उससे ये संबंधित है। लेकिन ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन इसमें पूछा गया है डोमेन, तो डोमेन आपके टोटल 3 डोमेन होते हैं। आपके कॉग्निटिव डोमेन हो गया, इसके अलावा अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो ये 3 डोमेन्स होते हैं जो कि मैंने मैंने करवाया है। तो अभी तो नहीं कराया, शायद जो अगस्त 2020 में जो आपका टेट हुआ था उन स्टूडेंट के लिए मैंने करवाया था। आपको प्लेलिस्ट में डोमेन्स की वीडियो मिल जाएगी। 3 डोमेन से किस तरह से ये अपना काम करते हैं और किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट को, तो उस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, साइकोलॉजी के फोल्डर में जाकर देखना। डोमेन्स के नाम से अलग से जो है पहले ही टाइटल आपको दिख जाएगा। अभी बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, ये आपके कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका जरूर देखने को बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आपके पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरिज्म। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार करवा दिया। आई होप ये रेगुलर स्टूडेंट को तो ये इतना इरिटेट कर रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने आपको ये करवाया है। तो आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपके कौन कहलाए जाते हैं, व्यवहारवाद के जो जनक, तो वो आपके जे.बी. वॉटसन। हो सकता है आपके पास जे बी लिखा हो सकता है वॉटसन ही वॉटसन, तो आपको पूरा नाम इसका पता होना चाहिए। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ द रिलेटेड, तो आपकी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है तो ये किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार जो है करवाया है। आपकी ग्रुप फैक्टर जो आपका एक कारक है, द्विकारक है, आपका त्रिकारक है या त्रिखंड है आपका, इस तरह के जो है बहुकारक है, आपका समूह कारक है, तो ये सभी मैंने आपको करवाया है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपके ग्रुप फैक्टर, तो ये समूह कारक है आपका। तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी थर्स्टन से संबंधित है। हु सेड साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन नेचर, ये आपका स्टेटमेंट है। तो ये किसने कहा, तो ये कहा गया था आपकी बोरिंग द्वारा। वो 12 चिल्ड्रन आपका जो है CAT टेस्ट, इसको कहा जाता है चिल्ड्रन थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था, ये किया गया था लियोपोल्ड बेल्लेक। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपने डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। हो सकता है मेरी भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इसमें गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके पीछे रीज़न है साइकोलॉजी के कुछ वर्ड आपके ऐसे हैं जिनको जो है प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, हु सेड इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू योर सिचुएशन। तो ये किसने कहा है, ये भी आपकी जो है एक स्टेटमेंट दी गई है। तो ये कहा गया था आपकी पिटनर द्वारा कि जो आपकी इंटेलिजेंस है इज़ द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू योर सिचुएशन, ये आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपकी जो है अडॉप्ट की जाती है, या फिर इसको योग्यता होती है, या क्या कहें इसको कि एबिलिटी की अगर हम बात करें, एबिलिटी आपकी योग्यता होगी। तो ये आपकी इंटेलिजेंस आपकी योग्यता की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ इस तरह से कहेंगे। हालांकि जो है डायरेक्ट जो मुझे ये आपकी जो ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश में इसको समझना, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में इसको याद रखिए। इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज ट्रू। तो इंट्रोस्पेक्शन जो आपका रिजेक्ट किया जाता है, क्यों, किसके कारण, जो इसका कारण है आपका टाइम कंज्यूमिंग इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपने याद रखना है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी है, तो ये भी आपने याद रखना है, जो कि ओल्डेस्ट मेथड है आपका। इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ साथ आप लिख लीजिएगा। द इनसाइट थ्योरी ऑफ द लर्निंग वॉज प्रमोटेड बाय, जो इनसाइट जो आपकी थ्योरी है, यानी कि जो आपका अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, तो ये आपके जो है किसके द्वारा, जो ये सीखने का जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रमोटेड, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो गेस्टाल्ट जो विचारधारा है आपकी, उसके द्वारा जो है इनसाइट थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसको जो है प्रतिपादित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, गेस्टाल्ट जो आपकी विचारधारा थी उनके द्वारा। तो गेस्टाल्ट विचारधारा के इसमें 3 लोग थे आपके, कोहलर, वर्दिमर और कॉफा। तो ये तीनों थे, इम्पोर्टेंट नाम आपको इसमें याद रखने हैं। साथ ही इन्होंने जो है आपकी इनसाइट थ्योरी में प्रयोग किया था एक चिंपांजी, तो आपके जो बंदर था,
चिंपांजी था, माफ़ कीजिए, तो जो उस चिंपांजी का जो नाम है उसका नाम सुल्तान रखा गया था। ये भी आप जी को जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आपसे इतना ईजी पूछा जाए कि इनसाइड थ्योरी में जो है चिंपांजी का जो है क्या नाम दिया गया था, तो किस नाम के जो है चिंपांजी पे जो प्रूव किया गया था, तो आप उसका नाम होगा आपका सुल्तान रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है आपके पास, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। तो ये पहली जो आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप आपका कहाँ किया गया था, तो ये किया गया है लिपचिंग में। 18A आपकी कब की बात है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं बोलने वाला था लेकिन आपके लिए ये अब होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको जो है कमेंट करेंगे। मैक्सिमम टाइम मैंने ये आपको करवाया है और आपको जो है इसका जो आंसर भी देना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी मैस्लो द्वारा। हु इज़ द फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, तो ये आपकी कौन है, तो ये आपकी किलपैट्रिक है। अब थोड़ा जो है फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो है अभी क्वेश्चन आपके बहुत कम हुए हैं। अगर समय की बात करें तो 10 मिनट से आपके ऊपर का समय तकरीबन हो चुका है। आगे देखेंगे इन पर्सनैलिटी आईडी ईगो सुपर ईगो रिलेटेड टू, तो ये आपकी किसके संबंधित है, ये आपके सिगमंड फ्राइड की जो आपकी थ्योरी है इससे आपकी ये संबंधित है। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी समय कम है तो आप जो है डायरेक्ट इसको ऐसे ही देख लीजिए। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द प्लेवे मेथड, तो प्लेवे मेथड के जो फाउंडर है कौन है, तो ये आपकी फ्रोबेल है। अगला है आपके पास रीजनिंग एंड दी, ये आपकी जो है क्वेश्चन में भी ये रिपीट हो गया है, ना केवल ये क्वेश्चन ही। आई होप मुझे लग रहा है कि ये पेज ही पूरा, चलिए कोई बात नहीं, अगले पेज की ओर चलते हैं। अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट preposition and test hypothesis synthematically. This is a characteristic given by Piaget डेस्टिस्टिस। तो ये आपकी पूरी लाइन, इसको फिर से आप पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया है कि ये जो आपकी विशेषता है लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, ये आपकी किस स्टेज से आपकी संबंधित है, जो कि आपकी पियाजे द्वारा दी गई थी। तो ये आपके फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है और ये आपकी कितने से कितने वर्ष होती है, अगर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिन रेगुलर स्टूडेंट ने कमेंट काफ़ी टाइम किया है उनको ये चीज़ें याद हो गई होगी, आप बेशक रहने दीजिए। अगर आपको नहीं आता है, बाकी जो जिनको नहीं आता है वो सर्च करके कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उनको जो है कमेंट करते करते जो है याद भी हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन द एकेडमिक अचीवमेंट एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी कोऑपरेटिव टीचिंग, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना। इसके बाकी के ऑप्शन क्या थे वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विच एज इज कॉल्ड एज द एडोलेसेंस एज ऑफ ए चाइल्ड, तो ये आपकी 13 टू आपकी जो 18 या 13 टू 19 आपने डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगर आपके पास वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक करेक्टर हैबिट एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेट्स, तो ये आपका टोटली डिपेंड करता है ड्यू टू हेरिडिटी एंड उनके इन्वायरमेंट पे। तो वंशानुक्रम और आपका जो उनका वातावरण है इस पे आपका जो है इफ़ेक्ट करता है। किसी भी जो है बालक के जो है फिजिकली और उसकी जो है विशेषताओं की बात करें, उसकी आदतों की बात करें, उसके जो है अभिवृत्ति की बात करें, अभिरुचि की बात करें, तो ये सभी आपका जो है उसकी वंशानुक्रम और वातावरण पर जो है प्रभाव डालता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। वट सोशल बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व इन ए चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो कौन सा जो है आपका एक बिहेवियर है, कौन सा है जो आपका जो है ऑब्जर्व नहीं किया जाता है चाइल्डहुड के समय, तो ये आपका अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार देखने को मिला है, डायरेक्ट इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो ये जो आपकी अवस्था है, ये आपकी किशोरावस्था के बाद जो है इस तरह के जो आपको लक्षण जो है देखने को मिलते हैं, ये आपके जो है ड्यूरिंग जो चाइल्डहुड है, ये आपका इसमें जो है ये बिहेवियर आपका ऑब्जर्व नहीं किया जाता। व्हाट इज मीन्ड बाय पियाजे आइडिया ऑफ एसिमिलेशन, तो ये आपका डायरेक्ट है, कैसे है इसका, इसमें जो ऑप्शन आपके पास दिए गए, द प्रोसेस ऑफ विच ए पर्सन टेक मटीरियल इनटू हिज माइंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो ये एक ही लाइन है पूरी, तो ये आंसर भी आपका यही है, इतना लंबा है, आपको ये ऐसे ही याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास दिया गया है। बाकी ये आपके जो है पियाजे की बात की गई थी, आइडिया ऑफ एसिमिलेशन की इसमें बात की गई है, तो ये आपको हिंदी वालों को मैंने कई बार ये करवाया है। आगे चलते आगे है, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ द ट्रायल एंड एरर, तो ये आपकी ट्रायल एंड एरर जो आपकी थ्योरी है किसके द्वारा दी गई, तो ये आपके थॉर्नडाइक द्वारा दी गई, जो कि आपको मैंने अलग से 2 वीडियो आपकी जो है थ्योरी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवाई है। आई होप आपने वो जाकर जरूर देखी होगी। ट्रायल एंड एरर प्रयास और जो है भूल का जो सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कुछ इस तरह से है।
आगे चलेंगे, अ स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस, व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स। तो ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आपकी जो सिचुएशन बेस रहते हैं कि आपके पास ऑप्शन जो आपके पास दिए गए उसमें से कौन सा आपका जो है सुइटेबल है, तो इसमें आपका जो गिव एन अपॉर्चुनिटी रेडिली, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। बाकी जो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखने को नहीं मिलते, ये आपको सिचुएशन बेस आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपको जो है उस समय जो आपकी तर्क शक्ति जो बोल रही है, कोशिश करनी है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है आंसर लगाना है। इफ़ यू नो दैट द फादर ऑफ a student has been tested HIV पॉजिटिव, what will you do। तो क्या करेंगे, लेट हिम कंटिन्यू विद द स्टूडेंट। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो है उसको पहले की तरह ही उसको जो है दूसरे बच्चों के साथ जो है उसको स्टडी करने के लिए परमिशन देनी है या फिर उसको रोकना नहीं है। तो यही आप कर सकते हो। बाकी जो उससे किसी भी तरह की घृणा ना खुद करे और ना ही अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसे भी आपको जो है रोकना है। व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ दी स्टेमरिंग। तो स्टेमरिंग का जो रीज़न है वो आपका क्या है, तो ये आपका हो सकता है साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है। स्टेमरिंग होता है आपका जो हकलाना वाला है वही वाला ये स्टेमरिंग है। तो ये आपका क्या रीजन हो सकता है, तो ये आपका दिया गया है, ये फिजिकली भी हो सकता है और आपका ये साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ द असेसमेंट विच हैव बीन रेफर्ड अंडर सीसीई। तो फॉर्मेटिव एंड जो आपका सम्मेटिव असेसमेंट है ये आपका इसके अंतर्गत आता है सीसीई के। तो आई होप आप सभी को ये पता होगा। बाकी फॉर्मेटिव में आप कितने टाइप है, सबमेटिव में कितने टाइप है, ये भी आप जो है साथ साथ लिख लेना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सर्च करके आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपकी 4 टाइम इन ए ईयर, तो आपकी ये कितने बार होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी जो है एक साल में जो कितनी बार होती है, तो ये आपकी 4 बार होती है, जो आपको मैं बता रहा था कि लिख लेना। एक्चुअली में है क्या कि मुझे जब ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समय की इतनी जो है शॉर्टेज है, मेरे अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे में जो है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हो सकता है कि थोड़ा सा मैं बोलती बार भी आपको लग रहा होगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि जो बिना रिवीजन के मैं आपके लिए डायरेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरा प्रयास ये पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सम्मेटिव असेसमेंट टोटल 2 टेस्ट वेटेज। तो इसका जो 60% आपका टोटल वेटेज रहता है ये आपको पता होना चाहिए। मल्टी चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आर द टूल यूज फॉर टेस्ट असेसमेंट। तो ये आपके सबमेटिव असेसमेंट के जो है आपके टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस वर सजेस्टेड बाय हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर ने कितनी तरह की जो है आपकी जो है बौद्धिक जो आपकी बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि नहीं कहेंगे, बौद्धिकता के कितने प्रकार आपके जो हॉवर्ड गार्डनर द्वारा जो है सजेस्ट किए गए थे। तो ये आपके 7 थे टोटल, ये आपने ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो ये आप सभी को ये पता होगा। टोटल 4 अवस्थाएं थी, जिसमें से पहली अवस्था आपकी जो है बर्थ से लेकर 2 ईयर तक थी, सेंसरी मोटर स्टेज। आगे चलेंगे, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ द ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर फॉल इन डिश डोमेन्स। तो आपकी जो फीलिंग है आपके किस डोमेन से संबंधित है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डोमेन वाली वीडियो एक बार जाकर आप देख लीजिए। तो ये आपकी अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है आपका फीलिंग। आगे चलेंगे, आगे आपके पास आउट ऑफ द मेस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स विच नीड इज़ फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रेन। तो बेसिक और आपके फिजिकल नीड ये आपकी दोनों पूरी कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये मेस्लो की हायरार्ची के अनुसार ये नीड आपकी बताई गई है। अगला आपके पास द इफेक्टिव वे ऑफ द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए न्यू। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। आगे चलेंगे, अगला है आपके पास द 3 डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आपकी पूछा गया है। क्वेश्चन आपका वही है कि 3 डोमेन से आपके गिलफोर्ड जो आपका मॉडल है उसमें कौन कौन से आपके पास जो है 3 आपके पास जो दिए गए हैं, कौन कौन से ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो 3 डायमेंशन किस में बात की गई है, तीनों डायमेंशन आपके गिलफोर्ड द्वारा जो है दिए गए थे। इमोशन आपका जो है ये आपका कैथरीज मीन्स। तो ये आपका किससे है, ब्रिंगिंग आउट इमोशन रेप्रेशन। पता नहीं ये क्या लिखा गया है, मुझे खुद भी आपका समझ नहीं आ रहा, मैं कोशिश करता हूँ।
रेप्रेशन ही लिखा गया है। अब ये क्या लिखा गया है मुझे इसका आइडिया नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये मीनिंग पूछा गया है इस वर्ड का, आप इसको डायरेक्ट जो है गूगल पे सर्च करके देख लेना, हो सकता है इसके जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके लिए हेल्प हो सके। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद इस आपका तो इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। अगला है आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ इफेक्ट्स इन लर्निंग बाय। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट्स वाला ये आपका किसका कॉन्सेप्ट था, तो ये आपकी थॉर्नडाइक का था। और किसके ऊपर किससे जो आपका ये संबंधित है, तो ये आपका जो है काम करता है, तो ये करता है रीइंफोर्समेंट की। अगर हम बात करें तो आपकी जो है रीइंफोर्समेंट जो आपकी थ्योरी थी BF स्किनर वाली, उसके जो है प्रभाव का जो ये नियम है आपका थॉर्नडाइक का, ये उसके बेस पे ये काम करता है। तो ये एक दूसरे के साथ ये रिलेट है, ये आपने थोड़ा सा जो है हो सके तो इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगला आपके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 आपके पास दिया गया है, गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो 6 to 14 के लिए एक्ट आपका 2009 वाला है। आई होप ये आपको सभी को पता होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आगे चलते हैं, रीजनिंग एंड दी, ये भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हो गया है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए इंग्लिश वाले में। हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये आपकी जॉन डेवी द्वारा जो है इसको लिखा गया था पुस्तक को। तो ये आपने याद रखना, हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका देखने को किसी भी स्ट्रीम को मिल सकता है। आगे देखेंगे, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज़ नॉन एज। तो ये आपकी पियाजे की जो स्टेजेज है उसकी ये बात की गई है। थोड़ा आगे जो है डेप्थ में जाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस स्टेज में जो है बच्चा जो है लॉजिकली और ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है सोचना शुरू कर देता है। तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये बात की गई है। आगे देखेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपकी जो है रिपीट हो गए। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन चाइल्ड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो ये आपके ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेज है आपकी चाइल्ड थिंकिंग की, वो आपकी क्या है, तो ये आपकी इनएक्टिव है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ये नया क्वेश्चन आपका देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट नेम ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी नॉन। तो इमीडिएट मेमोरी आपकी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर एज रेंज फ्रॉम। तो ये आपकी कितने से कितने के बीच आपकी ये कवर करती है, 7 to 11 ईयर। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि पियाजे के जितने स्टेजेस है उन स्टेजेस को पढ़िए, उनके जो आपकी कितने से कितने उनकी जो आयु बीच में रहती है वो भी आपको जो है साथ साथ याद रखनी है। इसके अलावा हो सकता है कि आज की वीडियो में थोड़ा आपको जो है समझ ना आया हो, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिंदी मीडियम वालों की। बाकी अपनी ओर से प्रयास मैंने किया है, आई होप आप जो है अप्रिशिएट करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम तक जो है एक बार फिर से 100 क्वेश्चन की जो है आपकी जो साइकोलॉजी के जो सेक्शन जितना है हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। बाकी पुराने स्टूडेंट का एक बार फिर से जो क्विक रिवीजन हो जाएगा। 100 डायरेक्ट ऑनलाइन दिखेंगे, अगर आप कहेंगे कमेंट कीजिएगा तो इसको फिर से रिपीट कर देंगे। बाकी आपका जो साइकोलॉजी के 400 क्वेश्चन की ये सीरीज़ आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसके अलावा पुरानी वीडियोस आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले आपके लिए सभी वीडियो हेल्पफुल है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में जो आपके पास एड आती है प्लीज़ उसे आप स्किप ना करें, इससे हो सकता है कि मेरी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए आपकी ओर से। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।